नमस्कार दोस्तों, तूली द व्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को हनुमान चालीसा से जुड़ी हुई कुछ चीजें बताने वाली हूँ, क्योंकि मेरे प्रीवियस वीडियो में बहुत सारे हनुमान चालीसा के चमत्कार को मैंने वर्णन किया है। 100 पाठ पढ़ने से या फिर 108 के पाठ करने से उसका क्या फायदा होता है वो भी मैंने उस वीडियो में बताया है। तो आज मैं आप लोगों को और सरल विधि से बताऊं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि हनुमान चालीसा हम 100 बार कैसे पाठ करें। तो उसको बहुत ही आसानी से मैं बताने वाली हूँ, लेकिन उसे जानने से पहले 100 बार पाठ पढ़ने का फायदा क्या है वो पहले जान लीजिए। देखिए, हनुमान चालीसा रेगुलर पढ़ना चाहिए। इससे बल, बुद्धि, विद्या की प्राप्ति होती है, धन का भी प्राप्त होता है। तो इससे रेगुलर पाठ करने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस की बढ़ोतरी होती है। शत्रु अनायास से आपको तंग करता है तो शत्रु से रक्षा मिलती है। आपके जीवन में आने वाली सारी बाधाओं को दूर भी करती है हनुमान चालीसा। अब आपको मंगल से जुड़ी हुई समस्या है, राहु से जुड़ी हुई समस्या है, शनि से जुड़ी हुई समस्या है, केतु से जुड़ी हुई समस्या है, तो फिर इसके लिए सब चीजों से जूझने के लिए हनुमान चालीसा सबसे ज्यादा फलदायी चालीसा मानी जाती है। और आप खुद देखेंगे कि हनुमान चालीसा के पाठ से आपको बल मिलता है ना। ठीक उसी प्रकार से 100 पाठ से आपको और क्या क्या फल मिल सकता है। बजरंगबली कलियुग में किसी न किसी रूप में भ्रमण जरूर कर रहे हैं। हो सकता है वो कभी आपके पास से भी गुजर गए हों, आपको पता भी नहीं चला हो, बाद में आपका एहसास हुआ होगा। तो वो भ्रमण कर रहे हैं, किसी न किसी रूप में भ्रमण कर रहे हैं, क्योंकि भगवान हनुमान अपने भक्तों को कभी दुखी नहीं देख सकते और उनकी सारी समस्याओं को दूर करते हैं, और इसीलिए उन्हें माना जाता है वो सर्वशक्तिशाली है। और आपकी किसी भी परेशानी या फिर किसी भी दुविधा को दूर करने के लिए भगवान हनुमान जी के शरण में आपको जरूर जाना चाहिए। मैं बताऊंगी कि 100 बार पाठ करने से क्या बेनिफिट्स होता है। 100 बार पाठ आप तभी कीजिए जब आपको बहुत बड़ी किसी संकट में आप फंस चुके हैं। आपकी कोई मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हो रही है, आपके दीर्घ दिन की कोई ऐसी इच्छा है जो पूर्ण नहीं हो रही है, हस्बैंड वाइफ दूर हो चुके हैं, या फिर किसी भी समस्या के लिए, किसी भी, शायद मैं नहीं बता पा रही हूँ कि कौन सी समस्या के लिए आप करें, लेकिन आप याद रखिए आपके जीवन में कोई भी समस्या है, उन सारी समस्याओं को आप दूर कर सकते हैं भगवान हनुमान के शरण में जाकर। मैंने ऐसे भी क्लाइंट्स को देखा है जिनको मैंने हनुमान चालीसा का कुछ विधि बताया था, जो समय समय पर मैं आप लोगों के पास आकर बताते रहती हूँ। उन्हें 5 साल से बच्चे नहीं हो रहे थे, यानी संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। कुंडली में कुछ दोष तो थे ही, यानी ग्रहों की वजह से। तो मैंने उन्हें कुछ रत्न धारण करवाए और साथ में मैंने उन्हें कुछ रेमेडीज भी बताए, जिनमें सबसे पहला रेमेडी था भगवान हनुमान का। याद रखिए, आपका जमीन जायदाद हो या फिर कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ मामला हो या फिर पति पत्नी से जुड़ी हुई कोई मामला हो, शादी नहीं हो रही है, मंगल दोष है, तो ऐसे में भगवान हनुमान की पूजा करना आपको सर्वश्रेष्ठ माना जाता है ना। तो इसलिए 100 बार पाठ का बहुत ज्यादा प्रमाणित है कि 100 बार पाठ से आप किसी भी कर्म को, आप अपनी मनोकामना को आप पूर्ण कर सकते हैं। इसकी कुछ विधि है वो मैं बता देती हूँ, और इससे कब आप कर सकते हैं 100 बार पाठ वो भी मैं बता देती हूँ। हनुमान चालीसा को शुरुआत करने का सर्वश्रेष्ठ दिन होता है कि आप किसी संकल्प के साथ अगर शुरू करना चाहते हैं तो वो या तो मंगलवार से करें, नहीं तो शनिवार से करें। ठीक है, करने के लिए आपको शुद्ध वस्त्र पहनने होंगे। अगर आप एक ही दिन में आप हनुमान चालीसा के 100 पाठ करना चाहते हैं तो आप याद रखिए, क्योंकि आप ये अपनी मनोकामना के लिए कर रहे हैं, अपनी किसी इच्छा की पूर्ति के लिए कर रहे हैं, तो फिर आपको उस दिन व्रत रखना होगा, यानी कि उस वक्त तक आपको व्रत रखना होगा जब तक आपके 100 पाठ नहीं हो जाते। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि आपने वस्त्र धुले हुए पहन लिए, लाल आसन लिया, और उसके बाद आपको एक घी का दिया प्रज्वलित करना है। उस घी के दिए में आपको 2 लौंग और एक कपूर जरूर डालना है। इसके बाद आपको एक लोटे में पानी लेना है और उसे संकल्प के तौर पर भगवान हनुमान के समक्ष रखना है कि जब तक ये पाठ मैं कंप्लीट ना करूं मैं कोई अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। उसके बाद आप अपना नाम, अपना गोत्र, अपना जन्म स्थान बताकर, अपनी इच्छा को बताकर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। अब हनुमान चालीसा का
पाठ अगर आप 100 बार उसी दिन करना चाहते हैं तो आप कुछ समय के लिए ब्रेक ले सकते हैं। जैसे कि आपको वॉशरूम जाना है, तो अगर आप वॉशरूम जाते हैं तो आप याद रखिए उसी वक्त फिर से स्नान कर लीजिएगा और जहां से आपने छोड़ा था, यानी कि जिस काउंटिंग से आपने हनुमान चालीसा को करना छोड़ा था, वापस आकर स्नान के बाद आप फिर से वहां से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये था पहला प्रोसेस। अब दूसरा प्रोसेस मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप 100 बार पाठ करना चाहते हैं तो इसके लिए आप तोड़ तोड़ कर भी आप 100 बार पाठ कर सकते हैं। वो कैसे, वो मैं बताती हूँ। अगर आप 2 दिन में 100 बार पाठ करना चाहते हैं तो प्रथम दिन 50 बार पढ़िए, दूसरे दिन 50 बार पढ़िए। तो इस प्रकार से 2 दिन में आपके 100 पाठ कंप्लीट हो जाते हैं। उसी प्रकार से अगर आप 4 दिन में कंप्लीट करना चाहते हैं तो 4 दिन में आपको प्रत्येक दिन 25-25 बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। तो इससे भी 4 दिन के अंदर आपके 100 पाठ हो जाते हैं। अगर आपको 10 दिन में पाठ कंप्लीट करना है, ठीक है, तो 10 दिन में आपको 10-10 बार, यानी प्रत्येक दिन 10-10 बार करके आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। तो ऐसे में 10 दिन में आपके 100 पाठ हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर आप 20 दिन में करना चाहते हैं तो 20 दिन में प्रत्येक दिन आपको 5-5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। तो ऐसे में 20वें दिन आपका 100 पाठ हो जाता है। और अगर आप 100 दिन में हनुमान चालीसा को सिद्ध करना चाहते हैं, पाठ करना चाहते हैं, तो फिर आप 100 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। यानी कि हर दिन आपको एक बार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना रहता है। तो है ना, ये काफी सुविधाजनक आपको मैंने बताया। ये उपाय के माध्यम से आप हनुमान चालीसा के 100 पाठ आप कर सकते हैं। तो ये एक पद्धति है जो एक बार में 100 पाठ नहीं करना चाहते या फिर नहीं कर पाते हैं हेल्थ इश्यूज की वजह से या फिर कोई भी वजह से, तो फिर आप इस प्रकार से 100 पाठ जरूर कर सकते हैं। तो इससे भी आपकी मनोकामना पूर्ण जरूर होती है। देखिए, भगवान आपकी श्रद्धा देखते हैं कि आप किस मनोकामना के साथ आप उनको पुकार रहे हैं। तो अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आपके 100 पाठ भी होते हैं और आपकी मनोकामना पूर्ण जरूर होती है। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि ईश्वर भी सही समय आपके लिए चुनकर रखते हैं। बस आप अर्जी लगाते हैं और अर्जी लगाने के बाद छोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए ना कि आपकी इच्छा आपके समय अनुसार अगर ना भी मिले, लेकिन ईश्वर अपने समय के अनुसार आपको आपकी इच्छा जरूर, यानी आपके विश जो भी है, जो भी मनोकामना है, वो आपको जरूर देंगे। तो ऐसा मैंने कई बार देखा है कि आप अगर संकल्प लेते हैं और संकल्प लेकर पूरा करते हैं तो फिर आपके कोई भी कार्य बनने ही बनने हैं। ठीक है ना। तो ये इजीएस्ट वे है कि आप 100 पाठ हनुमान चालीसा का कैसे करेंगे, तो मैंने आपको बता दिया। इसके बहुत सारे लाभ है, बहुत सारे आपके जीवन में इसका चमत्कार भी है। बहुतों ने इसका चमत्कार देखा है, तो आप भी देखेंगे जब आप इसको संकल्प के साथ आप हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेंगे। इससे आपको सिद्धि भी मिलती है, बल भी मिलती है, बुद्धि भी मिलती है और विद्या की प्राप्ति भी होती है। तो है ना ये चमत्कारी पाठ, यानी 100 पाठ हनुमान चालीसा का। मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मेरी एक सब्सक्राइबर नहीं, मैं उसे क्लाइंट, और मैं उससे भी ज्यादा कहूंगी कि वो मेरी बहन जैसी है, जिन्होंने मुझे मध्य प्रदेश यानी सहडोल मध्य प्रदेश से सोमा दास ये बहुत खूबसूरत सा एक हैंड बैग मुझे भेजा है, जिसका कलर बिल्कुल उसे पता नहीं था कि ये कलर मुझे बहुत फेवरेट है और ये मॉव कलर है। और उसने साथ में मुझे एक बॉडी स्प्रे भी भेजा है। तो ये उनका प्यार है जो मुझे बहुत पसंद आया है। थैंक यू सो मच सोमा। सोमा के बारे में मैं कुछ बता दूं, उन्होंने सबसे पहले मेरा वीडियोस तो वो देखती ही थी खैर, लेकिन उसके बाद उन्होंने मुझसे दिव्य तिलक मंगवाया, उन्हें कुछ फर्क दिखा, अपने जीवन में कुछ चेंजेस दिखे। उसके बाद फिर उन्होंने हमसे सामग्रियां ली जो भी हम ऑनलाइन आकर बताते हैं, जैसे कि श्री यंत्र हो गया, पारस शिवलिंग हो गया, साथ में उन्होंने यंत्र भी कुछ लिए थे, स्फटिक की माला ली थी उन्होंने हमसे। फिर उसके बाद फिर उन्होंने कंसल्टेशन लिया, तो ऐसे घनिष्ठता उनके साथ बढ़ती गई। तो आज उन्होंने जब मुझे ये गिफ्ट भेजा तो मुझे लगा कि ये आप लोगों को जरूर दिखाना चाहिए, क्योंकि ये उनका प्यार है और वो सच में बहुत अच्छी इंसान है, साफ दिल की इंसान है, इसीलिए शायद मुझसे कनेक्ट कर पाती हैं। अदरवाइज यहाँ पर तो सबकी भीड़ में भी कोई किसी के साथ कनेक्ट ज्यादा कर नहीं पाता है। तो थैंक यू सो मच सोमा, आप इसी तरीके से प्रगति करो और बहुत आगे बढ़ो, और हमारे जीवन में जो भी अच्छी चीजें होती है, घटित होती है, वो ईश्वर की वजह से होती है। तो ये भी शायद आपके साथ जुड़ाव भी एक ईश्वर की ही वजह से है, ईश्वर की ही इच्छा थी तभी हम मिले हैं, अदरवाइज नहीं मिलते। थैंक यू सो मच।